Hello बच्चों, let's read the question. The question says wave is associated with matter when it is stationary, when it is in motion with the velocity of light, when it is in the motion with any velocity, never associated with matter. Okay, तो सबसे पहले इस क्वेश्चन के लिए हम इसका की कॉन्सेप्ट लिखेंगे। इस क्वेश्चन के लिए हम इसका की कॉन्सेप्ट लिखेंगे और इस क्वेश्चन का जो की कॉन्सेप्ट है दैट इज डी ब्रोगली वेवलेंथ। ओके, ये इसका की कॉन्सेप्ट है, डी ब्रोगली वेवलेंथ। ओके, तो देखिए सबसे पहले हमको समझना पड़ेगा कि ये जो डी ब्रोगली वेवलेंथ है ये क्या होती है। तो डी ब्रोगली ने कहा था कि जो कोई भी एक मैटर होता है उसके साथ एक वेवलेंथ एसोसिएटेड होती है इवन दैट मैटर इज इन इट्स पार्टिकल स्टेट, यानी कि इसके साथ एक वेवलेंथ एसोसिएटेड रहती है और इसी वेवलेंथ को क्या बोलते हैं, डी ब्रोगली वेवलेंथ। और डी ब्रोगली वेवलेंथ का इन्होंने फॉर्मूला दिया था लैम्डा इक्वल्स टू एच अपॉन पी, और पी की जगह हम क्या लिख सकते हैं, एम बी, तो लैम्डा इक्वल्स टू एच अपॉन एम बी। ओके, लेकिन इन्होंने ये फॉर्मूला कब दिया, ये चीजें हम दोनों फॉर्मूले से भी देख सकते हैं और ये चीज हम इस प्रॉपर्टी से भी देख सकते हैं कि किसी भी पार्टिकल के साथ एक वेवलेंथ तो एसोसिएट रहेगी। ओके, वेवलेंथ तो एसोसिएटेड रहेगी, लेकिन कब रहेगी, जब ये पार्टिकल क्या कर रहा होगा, मोशन में होगा, और मोशन में किसी वेलोसिटी से हो सकता है, एनी वेलोसिटी, यानी कि ये पार्टिकल किसी भी वेलोसिटी से मोशन कर रहा होगा तो इस पार्टिकल के साथ एक वेवलेंथ एसोसिएटेड होगी और उसी वेवलेंथ को क्या कहा इन्होंने, डी ब्रोगली वेवलेंथ। और अगर इसमें देखिए अगर v का कोई वैल्यू नहीं होगा तो यहाँ पे लेमडा का भी कोई हमको एक सिग्निफिकेंट वैल्यू नहीं मिलेगा, तो उसके साथ डी ब्रोगली वेवलेंथ एसोसिएट नहीं होगी। यानी कि अगर यहाँ पे हम v का कोई भी वैल्यू लेंगे तो उसके लिए हमको लेमडा का कोई ना कोई वैल्यू मिल जाएगा और इसी लेमडा को हम बोलते हैं क्या, डी ब्रोगली वेवलेंथ, डी ब्रोगली वेवलेंथ। तो इसका सही आंसर क्या हो गया, इसका सही आंसर हो गया वेव इज एसोसिएटेड विद ए मैटर व्हेन इट इज इन मोशन विद एनी वेलोसिटी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। आई होप यू अंडरस्टूड वेल, बेस्ट ऑफ लक।